नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा की उपासना का उत्सव मनाया जाएगा। आज से शुरू होने वाला नवरात्र का पावन पर्व 21 अप्रैल तक चलेगा। बताएं, चैत्र नवरात्र के साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत आज ही से होती है। तो नवरात्र की शुरुआत हो रही है और चैत्र नवरात्र का आरंभ हो चुका है। मंदिरों में यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन कोविड के वजह से ये कहा जाए कि जो स्थिति है वो ज़रूर थोड़ी सी बदली हुई सी नज़र आती है। लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, मिर्ज़ापुर की आप तस्वीर देख रहे हैं, देवास की आप तस्वीर देख रहे हैं। प्राचीन काली मंदिर हो या झंडेवालान मंदिर, यहाँ पर श्रद्धालु तो आपको नज़र आएंगे, लेकिन कोविड की वजह से स्थिति जो है वो श्रद्धालुओं की यहाँ पर एंट्री पर ज़रूर कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। आगरा की आप तस्वीर देखिए। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा की उपासना का उत्सव मनाया जाएगा और आज से शुरू होने वाला नवरात्र का पावन पर्व 21 अप्रैल तक चलेगा। जैसा हमने आपको बताया कि हिंदू नववर्ष की भी आज ही से शुरुआत होती है। जगह जगह व्रत पूजन अब देखे जा रहे हैं। ये ममतामयी मां का पावन पर्व है। ये चिंता मिटाने वाली चिंता पूर्णी मां का पर्व है। समस्त कष्टों को दूर करने वाली मां का पर्व है। ये मन मांगा वरदान देने वाली मां का पर्व है। जगत जननी मां जगदम्बे आपके घर पधार रही हैं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। कलश स्थापना के साथ मां देवी शक्ति का महापर्व आरंभ हो गया है। प्रेम से बोलो, बोलो प्यारे। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तो नवरात्र में चूंकि शक्ति का अधिष्ठात्री देवी मां पराम्मा है, इनकी आराधना पूजन वंदन करने से तमाम तरह की समस्याओं से निदान मिलता है, सही बाधाओं से मुक्ति मिलती है, जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होते हैं। तो इस दिन निश्चित रूप में माता का आराधना पूजन वंदन करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक नवरात्र के पावन पर्व पर 9 दिनों तक मां दुर्गा धरती पर वास करती हैं, भक्तों के घर में रहती हैं, भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, मन वांछित फल देती हैं। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है। पहली नवरात्रि में मां शैलपुत्री, दूसरे में मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे में मां चंद्रघंटा, चौथे में कुष्मांडा, पांचवें में मां स्कंद माता, छठे में मां कात्यायनी, 7वें में मां कालरात्रि, 8वें में मां महागौरी, 9वें दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माता का आगमन इस बार जो है अश्व पर हो रहा है और माता गमन जो है मानव कंधे पर हो रहा है। तो माता का आगमन और गमन जो है, आगमन तो बहुत शुभ नहीं है, लेकिन गमन माता का अति शुभ है। वही 19 अप्रैल को महानिशा पूजन होगा और 21 तारीख को महानवमी है और 22 तारीख को जो है नवरात्र व्रत की पारणा होगी। पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना संकट के चंगुल में फंसी है। कोरोना से बचाव के लिए हर सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों का असर मंदिरों में भी दिख रहा है। लोगों की सेहत का ख्याल करते हुए देश के कई मंदिरों को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है और भक्तों को अपने अपने घरों में पूजा पाठ और माता की स्थापना करने की अपील भी की गई है। प्रेम भाव, सच्चे मन से मां की भक्ति करने वालों, मां को स्मरण करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्र का पावन पर्व मनाइए। कोरोना का खतरा बढ़ा है, इसलिए नियमों का पालन भी जरूर कीजिए। टीम न्यूज़ नेशन। तो आज से शुरुआत हो चुकी है शक्ति की भक्ति के पर्व की और ये कहा जाए कि श्रद्धालुओं में उत्साह भी है, लेकिन कोरोना का प्रभाव जरूर है। सीधे रुक करेंगे मेरे दो सहयोगी मेरे साथ में हैं। दिल्ली से झंडेवालान मंदिर से मेरे साथ में दामिनी शर्मा है, तो विश्व प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर से शाहनवाज खान मेरे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले शाहनवाज, आप ही का रुख कर लेते हैं। वैष्णो देवी एक खास तौर से एक बड़ा आस्था का केंद्र माना जाता है और आज से नवरात्र की जब शुरुआत हुई तो एक अलग छटा नजर आती है। तस्वीरें दिखाएं, उत्साह दिखाएं और कोरोना के चलते कैसा प्रभाव है वो भी बताएं।
देखिए नैना, क्योंकि कोरोना काल तो चल ही रहा है, लेकिन माता वैष्णो देवी के दरबार में इस बार बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो माता वैष्णो देवी का दरबार है उसके शुरुआत में ही यहाँ पर पूरे के पूरे दरबार को यहाँ पे फूलों से सजाया गया है और हर जो यात्री आ रहा है उसके स्वागत की तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। लगातार नैना, पिछले अगर हम साल की बात करें तो बहुत कम लोग जो थे वो माता वैष्णो देवी के दरबार में यहाँ पर पहुँच रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से कोविड गाइडलाइंस बनाई गई हैं उन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है, उसके तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्या मन्नत लेकर आए हैं, और क्योंकि कोविड पीरियड है किन किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं जालना महाराष्ट्र का निवासी हूँ। तो यही मन्नत रहेगी कि ये जो कोरोना का काल है, कोरोना का पीरियड है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। नवरात्र में यहाँ हमें बहुत भीड़ देखने को मिलती थी, पूरा दरबार खाली पड़ा है, गिने चुने भक्त यहाँ आ रहे हैं और कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल का जो पालन है वो किया जा रहा है। मास्क वगैरह यूज़ करना यही होना चाहिए और इसका पूरा पालन यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन आप लोगों को टेस्ट हुआ है, आप लोगों का मैं देख रहा हूँ सबकी रिपोर्ट देखी जा रही है, लेकिन आपको मन में श्रद्धा वो था कि हमने जाना है माता वैष्णो देवी? बस हमने जाना है तो जाना है, टेस्ट तो कराना ही है, वो तो मैंने कंपलसरी है, जांच होना चाहिए। और कोरोना जो है बहुत तकलीफ दे रहा है पिछले सालों से हम लोगों को, लेकिन फिर भी इस साल इसके मुंडन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन आए हैं, पूरी दुआएं मांग के जाएंगे? एकदम जाएंगे सर जी, बिल्कुल मांग के जाएंगे। माता रानी ये कोरोना जल्द से जल्द खत्म करे। तो देख सकते हैं नैना, ये श्रद्धालु जो हैं वो पूरे देश से पहुंचे हैं, माता वैष्णो देवी के एक बार दर्शन करना चाहते हैं और दुआएं यही कर रहे हैं कि जो कोरोना काल है वो किसी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाए। लेकिन नैना, यहाँ पर रौनक जो है वो देखने को बनती है, पूरा दरबार सजाया गया है और लोगों के लिए विशेष तौर पर अलग अलग तरह के इंतजाम किए गए हैं और कोरोना को लेकर जितनी भी SOPs हैं उनको यहाँ पर पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। यानी कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका तो पालन है, लेकिन हर बार की तरह जो मंदिर है वो बेहद भव्य, बहुत खूबसूरत सजाया गया है। अब जरा दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दामिनी शर्मा मेरे साथ में है झंडेवालान मंदिर से। दामिनी, मंदिर आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये पूरी तरह से कहा जाए कि खाली है मंदिर, यहाँ पर श्रद्धालु भी नजर नहीं आते, तो ये कहा जाए कोरोना का प्रभाव सीधे सीधे यहाँ पर देखा जा रहा है क्या? जी नैना, आप जैसा आप कह रही है कि कोरोना का प्रभाव इस मंदिर पर तो देखा ही जा रहा है। हर साल की अपेक्षा में यहाँ पर इस साल थोड़ी कम भीड़ नज़र आ रही है। थोड़ी क्या, यहाँ पे वैसे हमें एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम 100 लोग तो दिखेंगे, पर यहाँ पर गिने चुने 10 लोग ही यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देंगे। 10-5 लोग यहाँ पर कुछ आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते जो सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले वैसे ही इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मंदिर को बंद किया गया है और जो भक्त है बाहर से ही दर्शन करके माँ के जा रहे हैं, गेट बंद होके। अब यहाँ पे हम कोई श्रद्धालु हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम करतार नगर से आए हैं। आप अभी कोरोना के मामले इतने बढ़ रहे हैं, मंदिर भी बंद है, आप फिर भी यहाँ पे आए हैं? हाँ, हम पैदल ही आए मंदिर अपने घर से, करतार नगर से, माँ के दर्शन के लिए। अब क्या हर साल यहाँ पे आती हैं? हाँ, हर साल आते हैं, वैसे भी इतवार उसको मंगल को भी आते हैं। हाँ, और माँ के दर्शन करके हमें खुशी भी मिलती है, पर अब माँ के दर्शन बाहर से ही करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भक्तों के मन में श्रद्धा इस मंदिर को लेके इतनी है कि वो इस समय में भी कुछ करके ऐसे बाहर से ही ये लोग यहाँ पे दर्शन करके माँ के जा रहे हैं। जी बिल्कुल दामिनी, और सबसे खास बात ये कहा जाए कि कोरोना का प्रभाव ऐसा है कि दर्शकों को, जो श्रद्धालु हैं वो अपनी मां के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे खास बात ये कि अब लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह तो है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे हैं। अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ कोरोना गाइडलाइंस के बीच में लोग मंदिरों में आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चैत्र नवरात्र की बात की जाए तो इस बार माता का आगमन अश्व पे हो रहा है, यानी कि घोड़े पे हो रहा है, जो कि शुभकारी माना नहीं जाता। हालांकि माता का जो प्रस्थान है वो मानव कंधों में हो रहा है, जिसे शुभकारी माना जाता है और शुभ फल देने वाला माना जाता है। वाराणसी में भी तैयारी पूरी हो गई है। आप देख सकते हैं चैत्र नवरात्र पर दर्शन पूजन शुरू हो रहे हैं। हमारे साथ लोग भी, उनसे बात करते हैं कितना उत्साह है चैत्र नवरात्र को लेकर के और किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए आप लोग दर्शन कर रहे हैं।
देखिए, कोरोना का गाइडलाइन का पालन जो हो रहा है, क्योंकि डीएम साहब का आदेश है कि काशी में काफ़ी कोरोना बढ़ गया है, तो सवाल इस बात का है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे नवरात्र का महीना चल रहा है और काशी में अगले वर्ष तो नवरात्र में कोई निकल नहीं पाया, तो जनता में बड़ी खुशी है। और हम लोग यहाँ नियम का पालन करते हुए दुर्गा जी मंदिर में जो है कोरोना काल में हम दर्शन करने के लिए दुर्गा जी मंदिर में लोग आएंगे, काशी की जनता। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन पूजन हो रहा है। यहाँ पर जो फूल बेचने वाले लोग हैं वो भी मास्क पहने हुए हैं और पूरी तरीके से ये ध्यान रखा जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए माता के दर्शन पूजन किए जाए, ताकि इससे कोरोना की रफ्तार बढ़े नहीं, बल्कि नवरात्र में किसी तरीके से कोरोना के इस बढ़ते हुए रफ्तार को और कम किया जाए। नवरात्र का पर्व आज से शुरू हो चुका है। 9 दिनों का ये खास पर्व खास तौर से अब, लेकिन सभी माँ से यही गुहार लगा रखे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना का नाश हो। सीधे वैष्णो देवी धाम का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी शाहनवाज वहाँ पर मौजूद हैं। शाहनवाज, वैष्णो देवी धाम हमेशा से ये कहा जाए आस्था का केंद्र के साथ साथ एक बड़ा ऐसा स्थल है जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं। नवरात्र तो ऐसा समय है जहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, लेकिन इस दौरान यहाँ पर इक्का दुक्का लोग नजर आते हैं। कोरोना के चलते किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भी? देखिए नैना, व्यवस्था की बात करें तो जितनी भी कोविड गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी यात्री इस समय देश भर से आ रहे हैं, खास तौर पर जो रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, उनका टेस्ट बाकायदा जो है वो रेलवे स्टेशन पर ही किया जा रहा है और उनको रिपोर्ट जो है वो यहीं पर दी जा रही है। और जो लोग टेस्ट करवा कर आ रहे हैं उनकी रिपोर्ट को भी यहाँ पर 48 घंटे की मान्यता जो है वो दी गई है और उसी के बाद उनको आगे यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। लेकिन नैना, अगर मैं पिछले साल से इस साल का कंपेरिजन करूँ तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस साल यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों के मन में यही है कि जो पहला नवरात्र है उसमें माता वैष्णो देवी के इस बार वो दर्शन करें। और कुछ लोग अभी दर्शन करके पहुंचे भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप दर्शन करके आ गए, क्या पहले आप सबसे पहले दर्शन करके आए? जी, सबसे पहले हमने किया दर्शन सर। तो कैसे अरेंजमेंट थे ऊपर और किस तरीके से आपने दर्शन किया? क्या SOPs पूरे फॉलो किया आपने? नहीं, अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, सभी में भी चेकिंग थी और सभी को में भी मजे से दर्शन हो रहे थे। तो क्या आपने मांगा, क्योंकि कोविड पीरियड भी चल रहा है, पहले दर्शन आपने नवरात्रि में किया, क्या मांग के आए हैं? मैंने कहा सर भगवान सभी को कोविड से दूर करे और ये ऐसा दोबारा ये नहीं आए जिंदगी में कभी भी। जो भी यहाँ रोजगार बेचारे ऐसे भड़क रहे हैं, हाई वाई जो भी हैं फिर भी ऐसे भड़क रहे हैं। तो सबके लिए दुआएं मांगते हैं? सबके लिए दुआएं मांगी हैं जी। बिल्कुल नैना, देख सकते हैं ये पहले दर्शन करके यहाँ पर आए हैं और वहाँ आप देख सकते हैं नैना कि वहाँ पर जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पहले जो कोविड टेस्ट उन्होंने करवाया हुआ है, यहाँ बाकायदा श्राइन बोर्ड के जो यहाँ पर लोग हैं वो उनका कोविड टेस्ट चेक कर रहे हैं और उसके बाद ही उनको दर्शनों की इजाज़त जो है वो यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा जितनी भी SOPs हैं, चाहे वो सैनिटाइजर्स हैं, उनको रास्ते में रखा गया है। साथ ही लगातार लोगों से ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर गैप मेंटेन करके एक दूसरे से रखें और उस तरीके से चलें। और दर्शन जो ऊपर हो रहे हैं नैना, उनको भी बड़े एक तरीके से बिल्कुल गैप में रखकर दर्शन जो है वो श्रद्धालुओं को कराए जा रहे हैं। ऐसे में ज़रूर कोविड पीरियड चल रहा है नैना, लेकिन माता वैष्णो देवी का दरबार जो है उसको यहाँ पर दुल्हन की तरह सजाया गया है और जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो भी यही दुआ कर रहे हैं कि ये जो पूरा कोरोना काल है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाए नैना। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो माता की एक झलक पाने के लिए और दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल शाहनवाज, और यही वजह भी है कि माता वैष्णो का धाम बहुत अद्भुत है, लेकिन अद्भुत झंडेवालान मंदिर का भी है। ज़रा दामिनी ये बताइए कि कोरोना है, लेकिन अब ऐसे में मंदिर प्रशासन की तरफ से दर्शक जो श्रद्धालु है उसके दर्शन के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या सभी के लिए दर्शन उपलब्ध हैं? नहीं नैना, यहाँ पर जो झंडे वाला मंदिर है उसको बंद किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट है, मेन गेट है, इसे बंद आपको यहाँ पे नज़र आएगा और जो बाकी गेट भी हैं वो भी बंद यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। लेकिन फिर भी श्रद्धालु जो हैं गेट से ही यहाँ पे आपको हाथ जोड़ के माता को दर्शन ऐसे ही करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर हम किसी से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि मैम आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही, कहाँ से आप? यहाँ पे अभी मंदिर तो बंद है कोरोना के चलते, तो आप फिर भी यहाँ पे आए हैं?
सभी भक्तों की श्रद्धा यही है कि बाहर से ही दर्शन कर लें। पहला नवरात्रा है तो इसलिए यही है कि बाहर से ही दर्शन किए बिल्कुल जाएं। दामिनी, यानी कि ये कहा जाए कि भले बाहर से ही सही लेकिन दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि माता का पर्व है, हर बार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना का प्रभाव इस बार इस पर्व पर नजर आता है। शाहनवाज और दामिनी, आप दोनों का शुक्रिया यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।